भारत का सबसे भरोसेमंद दोस्त रूस ने भारत से मदद मांगी। खबर है कि स्पुतनिक 5 का तीसरे फेज का ट्रायल भारत में हो सकता है। दुनिया में चीन और रूस ही ऐसे देश हैं जिनकी वैक्सीन को तीसरे फेज के ट्रायल में जाते ही आम लोगों के इस्तेमाल के लिए इजाजत दे दी गई। भारत की नजर रूसी वैक्सीन पर भी है और इंतजार हो रहा है कि ये वैक्सीन कब तक आएगी। दुनिया भर में 175 से ज्यादा वैक्सीन पर इस वक्त काम चल रहा है। इसमें भी करीब 35 वैक्सीन ऐसे हैं जो क्लिनिकल ट्रायल के फेज में हैं, यानी फेज 1, 2 या 3। उनमें से 8 वैक्सीन फेज 3 के ट्रायल में पहुंच चुके हैं, जिनमें एक भारत का भी है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एस्ट्राजेनेका कोवाशील्ड इस रेस में सबसे आगे है। कोवाशील्ड ने साउथ अफ्रीका, ब्राजील और भारत में अपना ट्रायल शुरू कर दिया। एस्ट्राजेनेका ने भारत की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से एक डील भी साइन की है। इसमें 1 मिलियन यानी 10 लाख डोज तैयार किए जाने हैं। भारत में एस्ट्राजेनेका ने 1600 वॉलंटियर तैयार किया है जिन पर इस वैक्सीन का ट्रायल होगा। अमेरिका में इस वैक्सीन के ट्रायल के लिए 30,000 वॉलंटियर तैयार किए गए। एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन का ट्रायल जापान में भी हो रहा है। मॉस्को के गामालेया इंस्टीट्यूट ने स्पुतनिक 5 तैयार किया, जिसे दुनिया शक की नजरों से देख रही है। रूस का दावा है कि कोरोना की वैक्सीन बनाने में उसने सबसे पहले बाजी मारी। रूस ने अभी तक स्पुतनिक 5 का डेटा किसी से साझा नहीं किया, इसलिए तमाम देशों को रूस की वैक्सीन पर शक है। दुनिया की बेस्ट मेडिकल जर्नल लेसेंट की रिपोर्ट बताती है कि स्पुतनिक 5 कारगर साबित हुई है। लेसेंट ने बताया कि स्पुतनिक 5 इफेक्टिव और सेफ भी है। ट्रायल का यही डेटा रूस ने भारत के साथ शेयर किया है। लेसेंट की स्टडी के मुताबिक 76 लोगों पर इस वैक्सीन का ट्रायल हुआ था और वैज्ञानिकों ने पाया कि जिन्हें भी ये वैक्सीन दी गई, उनका इम्यून सिस्टम कोरोना से लड़ने के लिए मजबूत हुआ। इस रिपोर्ट के बाद सऊदी अरब, यूएई, ब्राजील और फिलीपींस में भी इस वैक्सीन का ट्रायल शुरू हो गया है। रूस का दावा है कि भारत समेत 20 देश वैक्सीन के ट्रायल की अनुमति दे चुके हैं। रूस के बाद चीन की वैक्सीन पर भी किसी को भरोसा नहीं और सबसे ज्यादा सवाल उसकी वैक्सीन सिनोवैक पर खड़ा हो रहा है। रूस की तरह चीन ने भी खुद के यहां तैयार सिनोवैक को फेज 3 के ट्रायल के दौरान ही लोगों पर इस्तेमाल करने की छूट दे दी। कंपनी का 90% ट्रायल स्टाफ पर हुआ है। सिनोवैक वैक्सीन को कोरोनवैक के नाम से भी जाना जा रहा है और इसे जुलाई में ही इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए मंजूरी दी गई है। फेज 3 के ट्रायल ब्राजील और इंडोनेशिया में भी शुरू हो चुके हैं। 34 वैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल के फेज में है और 8 उनमें चीनी है। लेकिन अब इंडिया की वैक्सीन की हालत देखिए। रूस की गामालेया इंस्टीट्यूट ने दावा किया है कि सितंबर और अक्टूबर तक वैक्सीन का उत्पादन शुरू हो जाएगा। कैंसिनो वैक्सीन यानी जिसे चीन डेवलप कर रहा है, दावा है कि 2021 के जनवरी तक ये वैक्सीन मार्केट में आ जाएगी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एस्ट्राजेनेका का उत्पादन और प्रोडक्शन इस साल के दिसंबर या फिर अगले साल जनवरी महीने तक होने की उम्मीद है और इसकी कीमत 225 रुपए बताई जा रही है। अमेरिका की मॉडर्ना वैक्सीन भी इस साल के अंत तक बाजार में आ सकती है, लेकिन भारत में भारत बायोटेक की कोवैक्सीन ट्रायल के तीसरे फेज में है और उम्मीद जताई जा रही है कि ये वैक्सीन भी इस साल के अंत तक यानी दिसंबर में या फिर जनवरी के शुरुआत हफ्ते में बाजार में आ जाए। भारत में एक और वैक्सीन जाइडस कैडिला की वैक्सीन का फेज 1 और फेज 2 ट्रायल चल रहा है। उम्मीद है कि इस वैक्सीन का भी कुछ अच्छा नतीजा निकल कर आएगा।